सब्सक्राइब करें संजीवनी होम्योपैथिक चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। आज बात करूंगा मुहासों पर और मुहासों के कारणों पर, क्योंकि ये है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस वजह से क्योंकि ज़्यादातर सभी चेहरों पर आजकल मुहासे दिख रहे हैं और सभी चेहरों पर मुहासे होने का जो विशेष या महत्वपूर्ण कारण है वो हमेशा जो मैं बताया करता हूँ वह है, वो कारण है लाइफस्टाइल, जीवन शैली। अभी आप बोलेंगे डॉक्टर साहब फिर से उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर पहले बताया करते थे। तो हाँ, मैं फिर से उसी बात को वापस लेकर आ रहा हूँ क्योंकि हर चेहरे पर मुहासे दिख रहे हैं जो पहले नहीं दिखा करते थे। कई साल पहले आपने देखा होगा ये सब नहीं दिखा करता था उतना जितनी मात्रा में आजकल दिख रहा है। यदि आजकल किसी के चेहरे पे मुहासे दिख रहे हैं तो सबसे पहला सवाल उससे कीजिएगा, कल रात में कितनी देर तक जागा था या कितने बजे तक सोए थे। और दूसरा सवाल, सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना जो होता है, एक्चुअली दोपहर का खाना बोलना सही बात नहीं है, सुबह का खाना बोलना चाहिए। लेकिन सुबह का खाना तो सुबह का रहा नहीं, अब वो खाना हो गया है 3 बजे का। तो सुबह का खाना जो 10-11 बजे खाया करते थे वो हो गया है 2 से 3 बजे। तो मुहासे तो होना स्वाभाविक बात है। चलिए आइए बात करते हैं मुहासे होते क्या हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्या क्या मुख्य कारण हैं और कैसे ठीक होंगे। तो पहली बात, मुहासे होते क्या हैं। मुहासे आपकी जो स्किन है, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल के जो पढ़ाई के जो वर्ड्स हैं वो कम यूज करूंगा। मुहासे आपकी स्किन के जो रोम छिद्र हैं, यदि उस रोम छिद्र में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या रोम छिद्र किसी तरह से बंद हो जाए और अंदर थोड़े थोड़े इन्फेक्शन पस फॉर्म कर जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं मुहासे। छोटी सी फुंसी बन के निकल जाए और बड़ा होने लग जाए, छोटा हो बड़ा हो, 2-3 वैरायटी का होता है। और फिर आपको पेन होता है, पस बनता है, रेडनेस आती है, स्वेलिंग रहती है, कंडीशन। और बहुत सारे एक साथ निकल जाएं, लाल कलर के हो जाएं तो हम बोलते हैं बहुत सारे हो गए। और ये हो जाता है, इसका अलग टाइप हो गया एक्ने रोजेसी। तो एक्ने सिंप्लेक्स, एक्ने रोजेसी, और बड़ा हो गया तो एक्ने इंड्यूरेटा। ये 2-3 वैरायटी हैं। खैर वैरायटी से ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब दूसरे काम के। वैरायटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं करने वाले हैं हम, ट्रीटमेंट करने वाले हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपको किस कंडीशन के कारण मुहासे हुए थे। अभी बात करते हैं, आप समझ गए होंगे कि मुहासे जनरली होते क्या है। छोटी सी पिंपल, छोटा सा फुंसी यहाँ पे हो गया, उसको हम मुहासे या एक्ने या पिंपल बोलते हैं। मुंह में हुई फुंसी तो मुहासे, पीठ में हुई तो हम उसको फुंसी बोल देते हैं या बॉयल बोल देते हैं। अब यदि हेयर के पास हुआ तो फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। यदि कहीं और हुआ तो हमने उसको फेस में हुआ तो हमने एक्ने बोल दिया या पिंपल बोल दिया। सिंपल सी बात है, पिंपल इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अभी समझते हैं हुआ क्यों। तो पुराने ज़माने का छोड़ देते हैं, इस ज़माने पे आते हैं। इस ज़माने में बहुत अच्छा खाना है हमारा, हम बहुत ज़्यादा पौष्टिक भोजन कर रहे हैं। हंसिएगा नहीं, मैं कोई एनडीटीवी का रवीश कुमार नहीं हूँ और ना ही मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था आप एनडीटीवी के रवीश कुमार जैसे बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जाग गए तो अच्छा, आपका भला होगा, मेरा थोड़ी होने वाला है। मुहासे होने का मुख्य कारण 2 आजकल। पहला, देर रात तक जागना, न जाने हमारी इस खिलौने से कितनी ज्यादा गहरी दोस्ती है, तो देर रात तक जागना। और दूसरा, सुबह का जो खाना था जो 10-11 बजे वाला वो दोपहर में 3 बजे होता है। बस सिंपल है, इतना ही है, बस और कुछ नहीं। मुहासे इतनी ही वजह से हो रहे हैं, बाकी जो बातें हैं वो इनके अलावा हैं। आप रात में कितने बजे तक जाग रहे हैं आपकी स्किन की क्वालिटी बता देगा। वो आपकी स्किन की क्वालिटी बताएगी कि आपकी स्किन का टोन, आपकी स्किन की सॉफ्टनेस या हार्डनेस, आपकी स्किन का टेक्सचर, आपकी स्किन में किस तरह कितने मुहासे हैं, वो ये बताएगा
कि आप रात में कितनी देर तक जागते हैं। दूसरा, आप जो खाना खा रहे हैं वो सुबह का नाश्ता क्या है, दोपहर का खाना जो सुबह का खाना होता था वो तो दोपहर हो गया, वो क्या है वो बता देगा। और तीसरी बात, जो बाहर खाते हैं, जो एक बहुत बड़ा काम महानता का काम हम करते हैं, बाहर ओवर ईटिंग करते हैं और जंक फूड हम लोग खाते हैं, वो हम क्या क्या खा रहे हैं वो भी आपके चेहरा ही बता रहा है। मतलब कुल मिलाकर हमारी लाइफस्टाइल की हर एक चीज हमारे चेहरे पर दिखेगी। यदि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपका चेहरा क्लियर रहेगा बिना किसी भी स्किन को ढकने वाले या स्किन को कलर देने वाले क्रीम या पाउडर के। यदि आप इसके स्किन में किसी तरह का पाउडर या क्रीम लगाने की जरूरत पड़ रही है और आपके चेहरे में पिगमेंटेशन भी आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी ये दोनों तीनों बातें गड़बड़ है। पहला, आप देर रात तक जागते हैं। दूसरा, आपका खाना बहुत ज्यादा डिले है। और तीसरा, आपके खाने में नेचुरल पोषक आहार, हरी सब्जियां, सैलेड्स नहीं हैं, फ्रूट्स नहीं हैं। मैं अक्सर इन बातों को बोलता हूं। अगली कुछ बातें हैं जिनकी वजह से भी मुहासे आते हैं, और वो है एक्सेस यूज ऑफ केमिकल बेस्ड क्रीम्स एंड पाउडर्स। आजकल जितने भी केमिकल बेस्ड क्रीम्स आ रही हैं उसका कॉम्बिनेशन चेक करें, और बहुत लाइट क्रीम या पाउडर का यूज करें। बहुत ज्यादा केमिकल बेस वाले क्रीम पाउडर का यूज ना करें। अगली बात, जिन्हें हार्मोनल इम्बैलेंसेस है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन की डिसीज की प्रॉब्लम है, यानी जिनके मेंसेस इरेगुलर होते हैं, उन फीमेल्स में भी मुहासे होना एक बहुत कॉमन बात है। या माहवारी के कुछ समय पहले, मेंसेस आने के कुछ पहले या मेंसेस के ड्यूरेशन में मुहासे होना एक आम बात है, जो कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन यदि ये परमानेंट हैं तो इसका मतलब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी परमानेंट है, उसे ठीक करना पड़ेगा। अगली बात, ये सारी बातें सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मुहासों को ठीक करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। एक और बात रह गई, मैं उसको बताना चाहता हूं। हमारा जो डाइजेशन है वो कभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। पहले जब हम लोग मोशन जाया करते थे तो एक बार में पूरा मोशन क्लियर हो जाता था। आजकल मोशन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। आपने इस बात को नोटिस किया होगा, बहुत सामान्य बात है, लेकिन 2 से 3 बार सबको मोशन जाना पड़ता है। यदि ऐसा है तो खतरे की घंटी है, समझिएगा। हरी सब्जियां, सैलेड्स, फ्रूट्स बढ़ाना पड़ेगा खाने में अपने। जैसा मिल रहा है सैलेड, फ्रूट्स अभी तो खाइए, अभी नहीं खा पाएंगे, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। खाने का टाइमिंग आपको सुधारना पड़ेगा। 10 से 11 बजे के आसपास खाना खाकर चले जाइए, या जब भी घर से निकल रहे 9 बजे तो आप पूरा खाना खाकर चले जाइए। लंच के टाइम में हल्का खाना हो जाएगा, आपका खाना प्रॉपर रहेगा। पूरा दाल चावल सब्जी रोटी पूरा जितने स्पीड से हो सके, जितने घर में बता दीजिए वो बना लें, ताकि आप पूरा खाना खाकर एटलीस्ट घर से निकले। बड़े बुजुर्ग भी कहते थे। अब आप नहीं कर सकते तो ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं है। हमारा काम है बताना, हम तो करते हैं, आप देख लीजिए। क्योंकि जितने भी बुजुर्ग आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, जो 80, 85 या 90 साल की उम्र में आज भी हैं, जीवित हैं, और जिन्हें बीपी शुगर की समस्याएं नहीं हुई हैं, यदि एक बार उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये लोग इतना लंबा कैसे खेल रहे हैं, बिना बीमारी के इतना लंबा कैसे चल रहे हैं। बहुत सीधे शब्दों में बात कर रहा हूं, आपको अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करना पड़ेगा। नहीं करते आप भटकते रहेंगे डॉक्टर, आपके मुहासे नहीं ठीक होने वाले। मुहासों की मेडिसिन के लिए मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखूंगा। आपको दवाइयां स्टार्ट करनी है, आपको फायदा होगा। जाहिर सी बात है, मैंने जो तरीका बताया है, जो चीजें समझाई है, उसको एक बार समझना। ये बातें कॉमन हैं, और कॉमन बातें सुनने के बाद हमको लगता है कि ये क्या फालतू बात बता रहे हैं, पर ये फालतू बात बिल्कुल नहीं है। आपको सुधारना तो पड़ेगा। लाइफस्टाइल नहीं सुधार सकते, तुम्हारा मुहासे ना कोई भी आ जाए नहीं ठीक कर सकता। आप कितनी भी दवा खा लो, ठीक नहीं होने वाला। ये कुछ समय ठीक रहेगा, फिर आ जाएगा, क्योंकि हमारी आदतें खराब है। और जब तक हम अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मैंने दवाई बतानी है, मैं दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ। ये दवाई जो लिस्ट है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
दवाइयाँ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है। बात समझ लेना, दवाई उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपके खाना खाने और सोने का टाइमिंग और खाने का तरीका इम्पोर्टेंट है। बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें केवल यही बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी यहाँ बुद्धियाँ भ्रष्ट हो चुकी, या तो दिमाग के ढक्कन बंद हो गए। इन दिमाग के ढक्कनों को खोल लो, क्योंकि जब तक नहीं खोलोगे तब तक मैं बोलता रहूँगा और बार बार बोलूँगा। और यही चीज़ें सुधारनी है सबसे पहले। हर व्यक्ति जो बीमार हो रहा है उसका केवल और केवल एक कारण है, आने वाली जनरेशन ना केवल दवाई खाने वाली है। और हमारे बच्चों को हमारी मम्मियाँ इतनी दवाइयाँ खिला रही हैं अभी कि मैं तो मुझे डर लगता है। इतनी दवाइयाँ क्यों भाई? इस टॉपिक पे बाद में बात करूंगा। हर छोटी छोटी बात पे दवाई खाने की आदत बंद कर लीजिए, थोड़ा सहना सीख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है वीडियो पसंद आएगा, ना भी आए तो आना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है और इसी के बेसिस पे हमारा भविष्य निर्भर करता है। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम फैटी लीवर जैसी बीमारियों से बचेंगे। फैटी लीवर क्या होता है, क्यों होता है, लीवर में फैट कहाँ से आ रहा है, और फैटी लीवर के अनसुलझे रहस्यों को थोड़ा सा सुलझाएंगे। एक वीडियो और देंगे इसके बाद जिसमें फैटी लीवर के बारे में चर्चा करेंगे। और बात फिर वही आके अटकेगी कि क्या हमने अपना डिफेंस सिस्टम सुधार लिया है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी ऑन दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।